हेलो फ्रेंड, भिवानी शॉर्ट एंड इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन देने जा रहा हूँ। आदर्श परीक्षा पत्र से एक्सरसाइज नंबर 4। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सहानुभूति से मैं देश के विभिन्न भागों में हुए सांप्रदायिक उपद्रवों से उत्पन्न स्थिति पर विचार आरंभ करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पूर्ण विराम। मैं आज कुछ साफ साफ बातें कहना चाहता हूँ। पूर्ण विराम। अब चिकनी चुपड़ी बातें करने का वक्त नहीं रहा। पूर्ण विराम। परिस्थिति गंभीर है। पूर्ण विराम। देश की एकता दांव पर लगी है। पूर्ण विराम। सांप्रदायिकता के जबर में राष्ट्र की नौका डगमगा रही है। पूर्ण विराम। पानी हमारे सिर तक पहुंच गया है। पूर्ण विराम। आवश्यकता है कि हम सारी परिस्थितियों पर गंभीरता से सोचें और इस स्पष्टवादिता का आश्रय लेकर अपने विचार सदन के सामने रखें। पूर्ण विराम। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक संयोग है कि भिवांडी महाराष्ट्र में है। पूर्ण विराम। भारत के किसी नगर में भिवंडी हो सकता है। किसी भी सरकार के अंतर्गत सांप्रदायिकता का दावानल फूट सकता है। पूर्ण विराम। जब बिहार में राष्ट्रपति का शासन था तब भी वहाँ 70 के करीब सांप्रदायिक दंगे हुए थे। पूर्ण विराम। पश्चिम बंगाल में जहाँ संयुक्त मोर्चे की सरकार सत्तारूढ़ थी, सांप्रदायिक उपद्रव हुए जिनकी संख्या करीब 25 थी। पूर्ण विराम। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि सांप्रदायिक दंगे कहीं भी किसी भी शासन के अंतर्गत हो सकते हैं। पूर्ण विराम। इसलिए किसी एक सरकार को दोषी ठहराना उचित नहीं। पूर्ण विराम। पैरा। गुजरात में सरकार ने भूले की थी, उनकी ओर हमने अपनी उंगली उठाई थी और भिवंडी में महाराष्ट्र सरकार ने जो गलतियां की हैं उनका भी हम इस सदन में उल्लेख करेंगे। पूर्ण विराम। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय इतना ही है कि सांप्रदायिक दंगे पार्टी का प्रश्न नहीं है। पूर्ण विराम। आज देश की स्थिति ऐसी है कि कहीं भी उपद्रव हो सकता है। आज जनता की मनस्थिति ऐसी है कि कहीं भी हिंसा, हत्या और अग्निकांड का आश्रय लेकर कानून और व्यवस्था को भंग किया जा सकता है। पूर्ण विराम। हमें इन दंगों को पार्टी का चश्मा उतार कर देखना होगा और मैं चाहता हूं कि दलगत स्वार्थों को अलग रख कर इस पर विचार करना होगा। वोटों की चिंता को छोड़कर राष्ट्र को बचाने की चिंता करनी होगी। पूर्ण विराम। हमें सच्चाई का सामना करना होगा। सच्चाई कितनी भी कठोर हो, कितनी भी भयानक हो, उसका उद्घाटन करना पड़ेगा। पूर्ण विराम। आज किसी चीज़ से काम नहीं चलेगा। किसी के पाप के ऊपर पर्दा डालने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण विराम। पहला प्रश्न यह है कि इन दंगों को आरंभ कौन करता है। दूसरा प्रश्न यह है कि यह प्रारंभ क्यों किए जाते हैं। तीसरा प्रश्न यह है कि यह दंगे क्यों फैलते हैं। और
चौथा प्रश्न यह है कि इन दंगों को रोकने के लिए कौन से अल्पकालिक और दूरगामी उपाय किए जाने चाहिए। पूर्ण विराम। दंगों को प्रारंभ कौन करता है, इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट तैयार की है वह मेरे पास है। अगर आप इजाज़त दे तो मैं उस रिपोर्ट को टेबल पर रखने के लिए तैयार हूँ। पूर्ण विराम। राष्ट्रीय एकात्मकता परिषद की एक सब कमेटी बनी थी। सांप्रदायिकता की समस्या पर विचार के लिए श्री नाथ पाई उस समिति के सदस्य थे। पूर्ण विराम। उसके लिए भारत सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें देश में 1.5 साल में हुए प्रमुख दंगों के कारणों की जांच और उनका विवरण दिया गया था। पूर्ण विराम। इससे जाहिर होता है कि अधिकतर दंगों का प्रारंभ उन लोगों ने किया जो अल्पसंख्यक संप्रदाय के माने जाते हैं। पूर्ण विराम। यह रिपोर्ट अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, मगर यह प्रकाश में आनी चाहिए। पूर्ण विराम। मैं मानता हूँ कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के ऊपर आधारित है। पूर्ण विराम। लेकिन राज्य सरकारों की रिपोर्ट तथ्य पर आधारित होनी चाहिए। पूर्ण विराम। आज हम इस तथ्य पर पर्दा डालने की गलती न करें। पूर्ण विराम। एक वर्ग जरूर है जो दंगे की आग भड़काता है, जो चिंगारी लगाता है। पूर्ण विराम। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, यह रिपोर्ट है। पूर्ण विराम। अब प्रश्न यह है कि यह दंगे क्यों आरंभ किए जाते हैं। पूर्ण विराम। मैं चाहता हूँ कि सदन इस पर विचार करे। पूर्ण विराम। मैं अभी तक किसी परिणाम पर नहीं पहुँचा हूँ। पूर्ण विराम। दंगे आरंभ करते हैं अल्पसंख्यक समुदाय में से कुछ लोग। पूर्ण विराम। यह जानते हुए कि संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। पूर्ण विराम। इन दंगों के आरंभ करने के 3 कारण दिखाई पड़ते हैं। एक कारण तो यह हो सकता है कि हमारे अल्पसंख्यक भाई इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अब हिंदुस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं है। जिंदा रहने से अच्छा है कि वे लड़ते लड़ते मर जाएं। पूर्ण विराम। एक कारण यह हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि अल्पसंख्यक भाइयों में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहरी देशों से संबंध रखते हैं, जो उनके इशारे पर दंगे करते हैं। पूर्ण विराम। विदेशी ताकतें हमें बदनाम करना चाहती है। पूर्ण विराम। अगर भारत के अल्पसंख्यक पर तथाकथित अत्याचार होगा तो बाहरी देशों को भारत के विरुद्ध प्रचार करने का मौका मिलेगा। पूर्ण विराम। और तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मालूम होता है वह यह है कि अल्पसंख्यकों के कुछ नेता नहीं चाहते कि अपने को राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा का अंग बनाएं। पूर्ण विराम। वह नहीं चाहते कि वे राजनीतिक विचारधारा के आधार पर अलग अलग दलों में जाएं।
पूर्ण विराम, हमें इन कारणों पर विचार करना पड़ेगा, पूर्ण विराम।